आपके दिमाग में सेट होगा उसके कितने फंक्शन है, सारे फंक्शन। आइए आज का जो सेशन है वो एक प्रॉपर्टी पे आधारित क्वेश्चन है। देखिएगा जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी देगा, यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट करके दे दिया के, बराबर में के दे दिया, या एक इक्वेशन दे दिया। ये देखिए एक से शुरू करके लगातार का इसका योग फल बराबर भी दे दिया। अब सेकंड देगा जो पूछेगा, यहाँ पे दे दिया 2 + 4 + 6 + डॉट 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 डॉट, बोलेगा इसका बराबर वाट, इसका बराबर वाट। तो ऐसे इस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन के फॉर्मेट को आप जान जाइएगा। इसका फॉर्मेट क्या है, एक से शुरू करके लगातार संख्या दे दिया, इसका योग फल बराबर भी दे देगा। अब उसी अकॉर्डिंग इसका भी 2 4 6 ऐसे करके दे दिया। कहा जब इसका योगफल इतना है उसी के अकॉर्डिंग इसका योगफल कितना होगा, यही इसकी प्रॉपर्टी है। तो आप ध्यान रखिएगा इस प्रॉपर्टी में दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एक तो मल्टीप्लिकेशन में पूछेगा, एक डिविजिबल में पूछेगा। तो आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन के पहले प्रॉपर्टी को पहचानिएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है यानी गुणा में है या भाग में है, डिविजिबल में है। तो आइए तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन के प्रॉपर्टी को पहचानिए। पहचानेंगे कैसे, उसका कॉन्सेप्ट है ये देखिए कि ऊपर में 1 दिया, ऊपर में 1 दिया, नीचे में 2 दिया। तो आप कंपेयर करेंगे, नीचे वाला ऊपर वाले से क्या गुना है, 2 गुना, ये 2 गुना। यहाँ पे भी आप चेक करेंगे ये नीचे वाला ऊपर वाले से कितना गुना है, 2 गुना, 2 दूना 4। यहाँ पे भी चेक किए ये नीचे वाला ऊपर वाले से कितना गुना है, 2 गुना, 3 दूना 4। यानी सभी नीचे वाला ऊपर वाले का 2 गुना है, ऊपर वाले का 2 गुना है। तो ऊपर वाले का जो योग होगा नीचे वाले का योग जो है उसका 2 गुना होगा, उसका ऊपर वाले का 2 गुना होगा। तो इसका आंसर हो जाए कितना, 2k। आपको ये बेहतर से समझ में आया होगा। तो एक एग्जांपल मैं और आपको बता रहा हूं, जैसे दे दिया एग्जांपल नंबर 2, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 + 100। तो इसका योग दे देगा, इसका योग फल दे देगा। तो आप याद रखिएगा 1 से शुरू करके लगातार 100 तक, 1 से शुरू करके लगातार 100 तक यानी 100 तक का सम यानी योग फल बराबर होता है 50-50। इस बात को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 से लेकर 100 तक का योग, तो जोड़ेंगे तो टाइम लग जाएगा, रूल भी लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा। इसके लिए याद रखिएगा 1 से स्टार्ट करके 100 तक यानी 1 से शुरू करके 100 तक का योग फल होता है 50-50। ये दे दिया। अब इसी अकॉर्डिंग में पूछेगा क्वेश्चन, ये 3 + 6 + ये 9 प्लस डॉट 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 करके ये दे दिया 300 यानी 300, बोल दिया बराबर में वाट, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इस प्रॉपर्टी के फ्रेम को मैंने बताया है, जब ऊपर में टोटल दे दे उसका योगफल दे दे तो उसी के अकॉर्डिंग ये नीचे वाले का योगफल देना है, इसका योगफल निकालना है आंसर। तो आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, इस पैटर्न पर, इस प्रॉपर्टी पर 2 ही कंडीशन का क्वेश्चन पूछता है, एक मल्टीप्लिकेशन में दे देता है या एक डिविजिबल में देगा, यानी एक भाग में या गुणा के केस में। तो आइए मैं यहाँ पे 1-2 स्टेप चेक करूंगा। ऊपर में 1 दिया और नीचे में क्या दिया, 3 दिया, 3 दिया। तो ऊपर वाले से नीचे वाला कितना गुना है, आप बोलेंगे 3 गुना। तो और एक जगह चेक कर लेते हैं, ये यहाँ पे 2 यहाँ पे 6, तो 2 3 6 यानी नीचे वाला ऊपर वाले से 3 गुना है। यहाँ पे भी चेक किए, यहाँ पे ये नीचे वाला 9 ऊपर में 3 यानी नीचे वाला ऊपर वाले से कितना गुना है, 3 गुना, 3 3 9 यानी ऊपर वाले का जो योग होगा उस योग का नीचे वाले का योग 3 गुना होगा। क्या होगा, 3 गुना। तो ऊपर वाले का योग कितना है, 50-50,
उसका 3 गुना कर देंगे तो नीचे वाले का योग हो जाएगा। 3 से हमने गुणा किया, 3 0 0, 3 5 15, 3 5 15, यानी योग फल आ गया कितना, 15 15 0, यही इसका योग फल आ गया। इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आप सीखिएगा समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे दे दिया 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 डॉट, एक छोटा सा बोला के बराबर में के, यही क्वेश्चन पूछ लिया। बराबर में ये क्वेश्चन दे दिया, कहा 1 से शुरू करके लगातार योग करेंगे तो के आएगा। अब कहेगा वाट, पूछेगा क्या, जैसे यहाँ पे दे दिया 2/5 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5 यानी 5 प्लस डॉट डॉट करके बोल देगा इसका बराबर वाट, इसके बराबर वाट, यही प्रॉपर्टी पूछा। तो आपको मालूम है पूरा जो ऊपर में प्रॉपर्टी दिया उसका योगफल भी देगा, नीचे वाले का योगफल पूछेगा। तो आपको याद होना चाहिए इसमें कितने तरीके से क्वेश्चन पूछता है, या मल्टीप्लिकेशन में या डिविजिबल में। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है, लेकिन 2 में 5 से भाग किया गया, मल्टी और डिविजिबल किया गया। यहाँ पर हमने देखा 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन नीचे वाले में 5 से डिवाइड किया गया यानी भाग लिया गया। तो यहाँ पे भी मैंने देखा, यानी इस प्रॉपर्टी को समझ में आ गया ये भाग में है। तो आपको आंसर लिखने का रूल है, ये के ऊपर वाले का जो होगा उसमें नीचे वाले में 5 से भाग दिया गया, लेकिन ये जो 1 है यह 1 एक्स्ट्रा है, तो ऊपर वाले के ये एक्स्ट्रा जो है इधर से इधर लाएंगे प्लस में तो माइनस में, और सभी जगह नीचे वाले में 5 5 से भाग दिया गया है। ऊपर वाले के तुलना में नीचे में 5 5 से भाग दिया गया है, तो इसके योग में भी नीचे में 5 से भाग कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आइए एक एग्जांपल और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे दे दिया है क्वेश्चन दे देगा स्क्वायर के रूप में, अगर दे दिया तो हम कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। स्क्वायर के रूप में देखिएगा, जैसे स्क्वायर के रूप में दे दिया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बोल दिया। इसका योगफल देगा, इसका योगफल दे दिया 385, 385 इसका योगफल दे दिया। लेकिन अब सवाल क्या पूछेगा, यहाँ पर दे दिया 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके यहाँ पे प्लस 20 का स्क्वायर बोल दिया बराबर में वाट, यही क्वेश्चन बोल दिया। तो आप इस प्रॉपर्टी को जानते हैं, या मल्टीप्लिकेशन में पूछेगा या डिविजिबल में पूछेगा, यानी गुणा में या भाग में। तो ऊपर वाले प्रॉपर्टी से नीचे वाली प्रॉपर्टी को कंपेयर करेंगे, लेकिन 1-2 स्टेप कंपेयर करेंगे, उसके बाद बाकी सब अपना सेट रहता है। यहाँ पे देखे ऊपर में क्या है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 1, नीचे में देखे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4 यानी 4, तो 1 से यहाँ पे देखे ऊपर में 1 यहाँ पे 4, यानी ये नीचे वाला 4 गुना। यहाँ पे चेक किया 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 की स्क्वायर 16, यानी नीचे वाला ऊपर वाले से 4 गुना है, 4 चौका 16, यानी सभी जगह जो सवाल पूछ रहा है सभी नीचे वाला ऊपर वाले से 4 गुना है, कितना है 4 गुना। तो ऊपर वाले का जो आंसर होगा, जो योगफल होगा उसका 4 गुना जो है वो नीचे वाले का आंसर हो जाएगा। आइए इसका 4 गुना कर लेते हैं, 385 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 5 20, 4 8 32, 32 और 2 हासिल हो जाएगा 34, 34 का 4, 4 तिहाई 12, 12 और 3 15, यानी 50 40, आंसर आपका हो गया 15 40, आंसर आपका हो गया 15 40। तो हमें उम्मीद है
ऐसे प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों से बड़े आसानी से बन जाएंगे। इस प्रॉपर्टी में एक पूरा फ्रेम दे देगा, नीचे वाले का पूछेगा तो आप कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करते समय दो ही बात ध्यान में रखिएगा। पहला, या मल्टीप्लिकेशन में देगा या डिविजिबल में देगा, यानी गुणा में देगा या भाग में देगा। तो जो जो ऊपर वाले में किया रहेगा, ऊपर वाले में गुणा करके नीचे में दे दिया तो ऊपर वाले के योग में गुणा करके नीचे में, अगर नीचे में सभी जगह भाग कर दिया तो ऊपर वाले की योग में भी नीचे में सभी जगह भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? भाग। तो ये प्रॉपर्टी आपको बेहतर से समझ में आया होगा। तो आप हमारा वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।